अगर आप पर किसी ने कोर्ट केस किया है या आप किसी पर कोर्ट केस करना चाहते हो या आप किसी भी केस के लिए कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हो या अपने लीगल राइट के लिए कोर्ट में फाइट करना चाहते हो, लेकिन आप इसलिए रुके पड़े हो क्योंकि आपके पास वकील को देने के लिए फीस ही नहीं है, आपके पास लीगल प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए कोई फीस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप बस यही सोच रहे हो कि आप करोगे तो फिर क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, आप इस टेंशन को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूं इसी पर है कि आपको लीगल एड से किस तरह से एक सरकारी वकील जो आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट में करेगा किस तरह से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो कानून है, भारतीय कानून है, वो इसके बारे में क्या बोलता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी लोग पुअर सेक्शन से या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी, यानी उनको फ्री लीगल सर्विस का जो प्रावधान है वो हमारे आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है कि फ्री लीगल सर्विस उनको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 को बनाया गया था, जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी आती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आती है। यानी हमारा कानून ही ये कहता है कि जो भी लोग वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको एक फ्री एडवोकेट दिया जाएगा जो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कोर्ट का काम है वो करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से जो है कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महिलाएं एलिजिबल है, बच्चे एलिजिबल है। अगर कोई भी महिला चाहे तो वो लीगल एड में एप्लीकेशन लगाकर एक वकील को, सरकारी वकील को ले सकते हैं। बच्चे हैं या वो जो इनकैपेबल है, कोई भी पर्सन हो जो मेंटली इनकैपेबल है, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में अगर आप बिलोंग कर सकते हो तो आपको वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट दिखानी है, तो आप इस का फायदा उठा सकते हो। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि पुअर सेक्शन, पुअर हो आप, आपकी इनकी इनकम नहीं है, यानी आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से सालाना कम है, तो आप इसका जो फायदा उठा सकते हो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेचुरल क्लाइमेटिक के विक्टिम जो है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, बाढ़ के जो विक्टिम है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं लीगल एड में एडवोकेट के लिए। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के विक्टिम जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी लेबर जो काम करते हैं, वो मजदूर, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जो पर्सन इन कस्टडी है, जो ऑलरेडी पर्सन कस्टडी में है, उसको भी लीगल एड से एक वकील प्रोवाइड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी वो कैटेगरीज है जो मैं आपको ये बता दिया, ये वो कैटेगरीज है जो लीगल एड से जो लॉयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो भी इनका फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, यानी इनको अपने केस को कोर्ट में प्रोसीड करने के लिए कोई भी पैसे नहीं देने हैं, ना ही वकील को पैसे देने हैं और ना ही कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई भी पैसे देने हैं। इनको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर ये सिर्फ लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो लीगल एडवाइस भी इनको जो वकील प्रोवाइड किया जाएगा लीगल एड से वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसके लिए। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे कि अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो भी होगा वो दे दीजिएगा। अगर आप बच्चे हो तो आपको एज प्रूफ दिखाना है। अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखानी है जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो आपको रखनी है। और अगर आप पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हो यानी आपकी आमदनी कम है, इनकम कम है, तो आपको इनकम एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। और जो भी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए। और एक एप्लीकेशन बनानी है कि हमें एक वकील प्रोवाइड कीजिए क्योंकि हम वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और जो मैंने आपको कैटेगरीज बोली है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो वो सब आपको उसमें लिखना है। जब आप वहां जाएंगे या तो वो एप्लीकेशन लेंगे या तो वो आपका जो वहां फॉर्म देंगे वो आपको फिल करना है।
लेकिन चाहे आप एप्लीकेशन दो या आप फॉर्म फिल करो, आपको ये डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाने हैं, अपनी पूरी केस की हिस्ट्री लगानी है और ये वहां सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद आपको एक जो सरकारी वकील जिसको हम कहते हैं लीगल एड से आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपको उसका नंबर दिया जाएगा, फोन नंबर दिया जाएगा, आपको उसका चैम्बर नंबर दिया जाएगा, ऑफिस नंबर दिया जाएगा। आप वहां पर कहेंगे आपको कि आप वहां पर जाइए, उससे बात कीजिए। और याद रखिए, ध्यान रखिए दोस्तों कि आपको उस वकील को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे ये कहेगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूं, आपको ये चार्ज देना है, वो चार्ज देना है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, आपको कोई भी चार्ज उसको नहीं देना, कोई भी फीस, कोई भी पैसा उसको नहीं देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वकील है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो आपको कुछ कंप्लेंट है अपने लॉयर से कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहा है, या आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, या आपकी बात नहीं सुन पा रहा है, या आपके केस में अच्छी तरह से सुनवाई नहीं हो रही है, या वो आपका केस अटेंड करने नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप वहीं पर लीगल एड में एक एप्लीकेशन दे सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, और उस कंप्लेंट पर भी वो देखेंगे लीगल एड वाले, और आपको जो वकील है वो आपको दूसरा वकील भी दे सकते हैं, आपका लॉयर चेंज कर सकते हैं उस टाइम में। तो ये आपको सारी सुविधाएं मिल रही है जो मैंने आपसे ये कहा। और अब इसमें और एक चीज है कि अगर आपका प्रॉपर्टी का मसला है, प्रॉपर्टी के केस में जैसे कोर्ट फीस देना होता है, तो आप कोर्ट फीस उस टाइम नहीं प्रोवाइड कर पाओगे। देखो, प्रॉपर्टी का मसला है, कोर्ट फीस तो आपको देना है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, तो उस टाइम वो आपको कोर्ट फीस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, वो यही है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। लेकिन जब वो जो केस है वो आपके फेवर में आ जाता है, तो उस टाइम सरकार आपसे कोर्ट फीस लेती है उसी प्रॉपर्टी से। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है कि किस तरह से आप सरकारी वकील ले सकते हो। लेकिन कोई ऐसे भी है जहां पर कोई कुछ ऐसे केसेस है जहां सरकारी वकील नहीं मिल सकता है, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें आपको सरकारी वकील नहीं मिल सकता है। चाहे आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो फिर भी आपको सरकारी वकील नहीं मिल सकता। तो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब ये बात ये है कि आप अपने नजदीकी किसी भी कोर्ट में जाइए जो आपके जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो हर कोर्ट में एक लीगल एड के नाम से ऑफिस होता है, लीगल एड ऑफिस। आप किसी को भी कोर्ट में जाकर बताइए, पूछिए कि ये लीगल एड कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे। या तो वो लीगल एड से या लीगल क्लिनिक से, जो भी है, आप वहां जाइए और अपनी जो परेशानी है वो उनको बोलिए। जैसे कि हम दिल्ली में हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूंगी, अगर मैं करकड़डुमा की बात करूंगी, तो वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही ये सारा लीगल एड का बना हुआ है। 30,000 की बात करूंगी तो सेकंड फ्लोर पर है। और अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी है, साकेत में है, रोहनी में है, हाई कोर्ट में है, हर जगह पर आपको लीगल एड के ऑफिस मिलेंगे। आप जाइए, जो सरकार ने आपको दिया है उसका फायदा उठाइए और अपने केसेस को, अपने अधिकार को लड़िए। और यहाँ तक मुझे इजाजत दीजिए, यहाँ पर नया टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ दोबारा से आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।